आज भगवान ने देखा कि मैया कुंती विपत्ति मांग रही है, लेकिन वो तो हमारे पास ही नहीं है। इसलिए भगवान ने आज स्वयं को ही दे दिया। आज भगवान कुंती मैया के साथ चले जाते हैं और पांडवों में आनंद की लहर छा जाती है। पर एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रभु ने पूछा कि क्या बात है भैया, समस्त शत्रुओं का विनाश हो गया, आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर प्राप्त करके आज भी आप मुंह लटकाए बैठे हैं। बहुत प्रकार से जब समझाया तो युधिष्ठिर महाराज के कानों में कोई बात समझ में नहीं आई। तब आज भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर भीष्म पिताजी के पास जाते हैं। आज समस्त पांडव को लेकर भगवान लेकर जैसे ही पधारे हैं, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर के प्रणाम किया, नेत्र खोल करके देखा तो सामने अर्जुन दिखाई पड़ते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा सारथी तुम्हारे साथ में नहीं आया। तो प्रभु तुरंत भीष्म पितामह के सामने सब खड़े हो जाते हैं। आज भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब तक एक अंतिम इच्छा मुझ दास की पूरी कर दो। हे प्रभु, ये देह प्राणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं। प्रतीक्षा करवाकर आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी कराना चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षन्ता कलेवरं यावदितं हीनोमयम्। हे प्रभु, पितामह भीष्म की स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। वो जब तक नहीं चाहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। तो आज भगवान सोचते हैं कि आज दादाजी ने हमारी बहुत अच्छी ड्यूटी लगा दी। अब इनका पता नहीं कब मन होता है और कब ये छोड़ करके जाते हैं, तो तब तक हमको खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं, देखिए प्रभु, आपका मैं ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना चाहता। जब तक आप मेरे सामने खड़े हो, अपनी चितवन सी मुस्कान चेहरे पर अवश्य रखिए। लखी जी में लाल की मुस्कान नहीं बिसरी वेद विध सब योग संयम
मैया लकीरी लाई की मुस्कान। और कहते हैं भगवान की मुस्कान को जिसने एक बार देख लिया तो हासम हरे रंग निता फिर लोक त्रिगह सोका सुरा सागर विशोषण मृत्यु दारण। मानव के जीवन में जो शोक सागर है वह सूख जाता है। भगवान की मुस्कान देखते ही खारा पानी जो भरा है वो खाली हो जाता है। तो आज भीष्म पितामह देखते हैं कि अवमाद का शुक्ल दिन आ गया है। भीष्म पितामह को लगा कि अब बढ़िया समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और प्रभु भी सामने खड़े हैं, क्योंकि 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होते, भगवान सूर्य रहते हैं। तो देवताओं के लिए दक्षिणायन ही रात्रि है और उत्तरायण ही दिन है। किसी के घर दिन में यदि जाओ तो दरवाजे खुल जाएंगे और रात्रि में जाते हैं तो दरवाजे बंद रहते हैं, सवेरे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसा कहते हैं कि दक्षिणायन में जो अपना देह त्याग करता है उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं और उत्तरायण में जाने वालों को दरवाजे खुले मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो आज जैसे पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और इधर हमारे प्रभु भी उत्तरायण है, तो आज भीष्म पितामह ने श्लोकों से भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। इतिमति रुति कल्पिता वितृष्णा भगवती स्थापन पुंगवी विभूति स्वासुखि मुखगति क्वचिन्त्रहन प्रकृति मुखी प्रभाय। आज भगवान से कहते हैं प्रभु कि जब तक हम इस देह को त्याग करके चले ना जाएं, आप सामने ही खड़े रहें। तो हमें भी प्रभु से यही मांगना है, क्या इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भक्त कहते हैं श्री
का करते हो श्री यमुना जी का करते हो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सी वट हो। श्री गंगा जी का करते हो श्री यमुना जी का करते हो मेरा सावेरा निकट हो, मेरा सावेरा निकट हो, तब प्राण तन से मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले